तो सरकार ने तो ये कदम चका, जब तो सरकार के खिलाफ आवाज उठाई हम लोगों ने मिलकर। और जब आपको पता है कि जब मंत्री जी 18 दिन बाद में हमारे नेता को अगर दिखाते हैं तो हमें भी गलत लगता है। और रही बात, जब नेता ने कोई गलत काम किया ही नहीं, हमारे ने जब जो विरोध हमारे नेता से कोई गलत काम ही नहीं हुआ, तो भाई अस्कर था। भाई अस्कर आपने बात की भी, कालो झंडो लगाए जो है? बिल्कुल। कौन लगाए जो है? हाँ लगाए। ने गोविंद जी के प्रति मेहनत की थी। दबंगता देखते हैं तो गोविंद राम जी है। रन बजा गया गम्मा, कुटी जे जवाया समा। ये हमारे सराइकी के संबंध है, सराइकी भाषा के। रन बजा गया गम्मा, कुटी जे जवाया समा। श्री बालाजी आयरन स्टोर, पावली रोड, खाजूवाला। म्हारे अठे डिगीगा सर्वोत्तम क्वालिटी का तिरपाल मिलेगा। बढ़िया कंपनी का सोलर सिस्टम व पाइप, फुहारा, सीमेंट और कृषि संबंधी सारा उपकरण मिले। स्थान में तीसरो मोर्चो वाकई में अगर मानो जा सके तो अभी जो उभर कर सामने आ रहा है वो आरएलपी पार्टी वाले है। हनुमान बेनीवाल ने एक तरफ तो जाट नेता भी किया जावा है, दूसरी तरफ है जो हनुमान बेनीवाल ने एक युवा नेता भी किया जावा है। सबने धन्यवाद, राम राम, नमस्कार, जय राजस्थान, जय राजस्थानी। और मैं सुदेश राजस्थानी, हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। मेरे कने खैरदीन मीर 70 सरसों बिलोंग करें। एक वीडियो बहुत ही दमदार वीडियो आंगो, कम से कम 1 मिलियन तक गेड़ो है। तो क्यों ना आज आप भी काफ़ी प्रश्न करा और काफ़ी जिला बनाना जो स्थितियां हैं बान लेके काफ़ी बार लाइव भी जुड़े हैं, काफ़ी मुद्दा ने हॉट स्पीच भी करी है यहाँ। मीर साहब, आपने इतनी की आवश्यकता पड़ी कि आप काला झंडा लगा देगा कटी, जबकि स्थानीय नेता, स्थानीय विधायक भी जगह आंदोलन ने समर्थन देने वास्ते, आंदोलन की भीड़ ही भी भीड़ वार्ता करने वास्ते बह गया, तो आपने क्या आवश्यकता पड़ी काला झंडा लगाने की? ये है आपकी जो आपने अभी जो काले झंडे के बारे में मुझे बताया कि आप मुकर कौन को में भी जगह मौजूद हो। हाँ, आप कह सकते हो, लेकिन लोग हो या कौन मौजूद नहीं। हाँ, लेकिन लोकतंत्र के अंदर अधिकार है और जनता के अंदर औक्रास है, जनता दुखी है। इसलिए सभी लोगों ने हमने निर्णय लिया कि हमको काले झंडे लगाने की आवश्यकता पड़ी। तो आंदोलन में जब वो नेतो जा रहे है, बात करने जा रहे हो, फिर जरूरत कट पड़ी आपने। तो आप मतलब आप तो फिर एक बात है कि यज्ञ हो रहे हो, यज्ञ में घी डालने की कोशिश कर रहे हो, एक तरफ जिला बंटवारा लेके लफड़ो चल रहे है और लोग आस और उम्मीद के साथ भी आंदोलन में जुड़े रहे कि जगह स्थानीय नेता आएगा, मंत्री आएगा, वे बात रखेगा और हो सके छत्रगढ़ खाजोड़ा ने सहम स्थिति में रख दिया जाओ। लेकिन आप तो भी माहौल ने खराब कर रहे हो, आप तो मतलब आग लगाने का काम कर रहे हो। आग लगाने का काम नहीं कर रहे थे हम। 18 दिन से हम वहाँ धरने में थे और पार्टी से ऊपर उठकर और आने वाले हमारे भाइयों के भविष्य के लिए, और इसलिए हम पीड़ित होकर ये काम और कदम चकना पड़ा हमें और विरोध करना पड़ा। आज 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 नेताजी की बात में कुछ दम नहीं नजर आ रही है, आवाज ओजस्वी नहीं है आपकी। नहीं, आवाज हमारी नहीं, आप अगर गलती करी तो स्वीकार करो, नहीं भी हाँ मारू काला झंडा लग गया, हमारी गलती है। देखो, काला झंडा की बात रही, नहीं मैं मान रही हूँ संवैधानिक अधिकार है। लेकिन जब कोई नेता आंदोलन में पहुंचे तो आज सब मोटी बात है, क्योंकि आज तक जितना आंदोलन हुआ है भी आंदोलन में सरकार कौन पहुंची, लेकिन आज सरकार भी जगह तक गई है। बात सुनिए, तो सरकार ने तो ये कदम चका, जब तो सरकार के खिलाफ आवाज उठाई हम लोगों ने मिलकर। और जब आपको पता है कि जब मंत्री जी 18 दिन बाद में हमारे बीच में पधारे, मैं सोचो कि थे थक गया नीचे बैठ जाऊं आप, ठीक है। बिल्कुल। लेकिन आप ये बात तो स्वीकार करोगा कि आप काला झंडा लगाया, लेकिन नौबत क्या आई जब सरकार भी जगह पहुंच रही है। सरकार 18 दिन बाद में पहुंच रही है और हमें पता था कि सरकार वापिस तो आप चाहो कि एक दिन में सरकार पहुंचे हुए के बचका नहीं बात करो आप। नहीं तो पहुंचती क्यों नहीं है सरकार? सरकार नहीं तो ये काम आंदोलन में सरकार कब पहुंची है? आप मेरे को बताओ, मैंने इतिहास बताओ। इतिहास में बताऊंगा आपको। सरकार पहुंची है, सरकार को यहाँ तक लाने का काम था वो जनता का था और जनता ने साथ देकर सरकार को झुकाने का काम किया, जब जाकर सरकार झुकी। सर में कितना लोग आपके साथ काला झंडा लगाने वास्ते? हमारे साथ काफी लोग थे, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ कि किसी का व्यक्तिगत किसी का नाम लूंगा। घी किसो डालो, देसी या डालडा? नहीं, हमारे पास देखो डालडा वाला काम ही नहीं है, देसी डालते हैं घी, तो गाय वाला। मतलब आप स्वीकार कर चुके हो कि आप घी डालियो है? बिल्कुल डाला है, डालियो है, बिल्कुल डाला है। तो गलत कौन ही घी डालनो? क्यों? लोकतंत्र के अंदर अधिकार है। अब आप ये देख लो, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के नेता है और जनप्रतिनिधि हैं, वो खुद यशस्वी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को
काला झंडा दिखाया गया, जो दूसरी बार राजस्थान की मुख्यमंत्री थी, तो ये सब सबूत है। बिल्कुल वीडियो पड़े हैं और जनप्रतिनिधियों के, और जनप्रतिनिधि खुद आगे आकर, और उस टाइम मैं भी उन पार्टियों में था। कौन सी पार्टी में? कांग्रेस में, मंत्री जी के साथ था। आप क्या प्रतिनिधि का नाम ले रहे हो, बंग नाम बता इसको। नहीं, नाम की क्या बात है, सभी थे, हम लोग साथ में थे। भाई सदाम जी था, सदाम जी की टीम थी, गोविंद जी की, हम गोविंद जी के कार्यकर्ता थे। भाई सदाम जी ही क्यों, इतना और भी प्रतिनिधि बहुत है, भाई सदाम जी ही क्यों? उस छत्तीसगढ़ में हमने सबने साथ मिलकर ये काम किया था वसुंधरा जी का। कुल मिला के सदाम जी पर आपको कठिन कठिन तीरे निशानों हैं, क्योंकि सदाम जी को भी इंटरव्यू ले चुके हूँ, बांगो भी तीरे निशानों थर पर ही हूँ। हाँ होगा, लेकिन मैं, सदाम जी मेरा भाई है, वैसे हमारी कोई राजनीति के मत से अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा भाई है वो, और भाई रहेगा वो, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन आपकी नेता की तो वे तारीफ कर रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल जब भी हुआ 1000 गाड़ी को काफिलो है। हाँ, तो वो उनको बात सत्य है ना। तो नेताजी आते हैं जब, हमेशा उनके गाड़ियों का काफिला रहता है, क्यों नहीं रहता है? तो फिर आ दिक्कत कटाई थाने गोविंद राम मेघवाल हुई थी, एलर्जी क्यों? एलर्जी क्यों थी? आप गोविंद राम जी से खुद से पूछिए कि 18 के अंदर खेर दिन कहाँ था। खुद ने मौका दियो तो बहुत कुछ पूछूंगा। बिल्कुल मौका देंगे आपको, और आपको अधिकार है मौका लेने का। नहीं, मेरा अधिकार की रक्षा थे ना करो, मैं कर लूंगा, लेकिन मनी अब तो कि थारो तो संवैधानिक अधिकार हो काले झंडा को आग खेर दिन मीर ही क्यों लगावा है सत्तासर का महीना है, जबकि आपका नेता है जेपी बांगड़वा। देखो बांगी एक फोटो वायरल हो रही है लगातार, वे एक जामसर के अंदर कैबिनेट मंत्री साहब एक सोफा है जो शेयर करता नजर आ रहा है। देखो, शादी के अंदर सभी आ सकते हैं, सभी को अधिकार है। शादी के अंदर अगर पार्टियों को बांटेंगे तो खुद ये नेता खुद लोग बुलाते हैं, यहाँ इनके बीजेपी के ही आते हैं, कांग्रेस के ही आते हैं, सब आते हैं, आरएलपी के। लेकिन जेपी बांगड़वा आपने निर्देश दियो कि काला झंडा लगाना है। नहीं, हमारे पास कोई आदेश नहीं था, लेकिन हमने पीड़ित होकर लगाया। पीड़ित तो समझ में कौन नहीं आ रही खेरदीन जी, आप यशस्वी हो, ओजस्वी हो जी, युवा हो, आंदोलन के अंदर सरकार किसी पहुंची है? मैंने एक ही इतिहास उठा के बता दो, थे भी बता दिया। सरकार पहुंची है हमारे बीच में हमारी बात सुनने के लिए, लेकिन काले झंडे जब लगाए गए थे, सुनने के लिए, जब देखिए मैं सवाल पूछो, सद्दाम हुसैन भाटी को मैं इंटरव्यू लियो, बाद में सवाल पूछियो और निसंकोच सवाल पूछो कि मंत्री जी को काफिलो है जो जब एक रेप कांड हुयो खाजोड़ा के महीने जब चौराहे निकल रहा तो बीच जगह अधिकार हो कि काला झंडा दिखाया जाए, लेकिन बीच जगह काला झंडा दिखाया कौन गया? आ बात मैं पूछी, लेकिन जब सरकार आंदोलन में पहुंच रही है आपकी बात सुनने के लिए, तो काला झंडा दिखाने की नौबत कठाई, या तो बाद में दिखवा, अगर आपकी बात ने अगर मतलब संतुष्टजनक जवाब नहीं देवार पे। बात तो देखो ये है सुदेश जी, मंत्री जी जब छत्तीसगढ़ आए, चलो काला झंडा हमने दिखाए, हम पीड़ित होकर दिखाया, कुछ भी करा, लेकिन मंत्री जी जब आए और आंदोलन की रूपरेखा देखी, तो मंत्री जी ने ही तो ये बात कह दी कि यहाँ तो सबसे ज्यादा बीजेपी के लोग बैठ, बीजेपी का ये कार्यक्रम था, तो वहाँ कोई बीजेपी हो नहीं, मैं आरएलपी से हूँ। तो फिर आपने दिक्कत की, अगर वे स्टेटमेंट बीजेपी की तरफ दे रहे तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहे हैं? दर्द तो हो रहा है ना, तो वहाँ सभी लोग बैठे थे, वहाँ आरएलपी के लोग भी बैठे थे। या मतलब आरएलपी को नाम कौन लियो, ई वास्ते थार पेट में दर्द है? नहीं, तो आरएलपी के लोग भी बैठे थे वहाँ, और सबसे ज्यादा लोग कांग्रेस के बैठे थे वहाँ। अब बात तो मैं कई दफा बता चुका हूँ, 90% लोग भी ना। हाँ, तो मंत्री जी ने ये ऐसी बात रखी कि ये लोग बीजेपी के बैठे हैं, ऐसा कार्यक्रम, तो मंत्री जी ये कतई नहीं चाहते हैं कि ये छत्तीसगढ़ और खाजूवाड़ा बीकानेर में रहे। मंत्री जी ने ही तो सुदेश जी ये सारा काम करा है, मंत्री जी ने तो खाजूवाड़े को अनूपगढ़ में शामिल। प्रश्न पूछो अनुशंसा मंत्री जी की करेडी हो उसके वहां पर स्पष्टीकरण भी दिए। हमारे यहाँ से जो कमेटी के पास गए, राम लुबाया जी के पास, और हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि गए, संघर्ष समिति के साथी गए, उन्होंने भी ये कह दिया कि वहाँ अभी तक मंत्री जी का कोई एक भी पेपर वहाँ ना राम लुबाया कमेटी के पास पहुँचा, ना सदस्य के पास पहुँचा। तो मंत्री जी तो हमें आते हैं, ये कह देते हैं कि मैंने बात कर ली, आपका काम हो जाएगा। काम जब होगा तभी तो माना जाएगा ना। चलिए खेरदीन जी, आप आरएलपी के एक जिम्मेवार आदमी हो, जिम्मेवार नेता हो, ये वास्ते आपने पूछ रहा हूँ, क्योंकि आपको एक वीडियो है जो 1 मिलियन गए है और ओजस्वी भाषण दिया है, मैं खुद भी कायल हुए अभी भाषण को। मैं आप बात पूछ रहा हूँ, हनुमान बेनीवाल जद गढ़थाना जावे, मैं ऐसा लोग देखा है जो कांग्रेस पार्टियों ताल्लुकात रखे, अकबर बराला उप सरपंच, मुनाफ कंकराड़ा, ये लोग भी आपके भी काफिले में शामिल हो जाए, क्योंकि युवा नेता है, युवा नेता सुनो चाहिए, कोई दिक्कत ही को नहीं। हालांकि वे कट्टर कांग्रेसी है, हालांकि कुछ विरोधाभास हो उसके बाद स्थितियां लगे, तो आपके नेता ने अगर काली झंडी दिखाई जाए तो आपने क्या लगेगो? सीधी सी सिंपल प्रश्न है। हमारे नेता को अगर दिखाते हैं तो हमें भी गलत लगता है,
और रही बात, जब नेता ने कोई गलत काम किया ही नहीं, हमारे ने जब जो विरोध हमारे नेता से कोई गलत काम ही नहीं हुआ, तो काला झंडा कैसे दिखाएंगे? अगर गलत हो गया काम, मान लियो कि गोविंद राम मेघवाल काम गलत कर दियो, ठीक है, लेकिन वे फिर गलती करने के बाद में अगर जनता के बीच में आ रही है, यानी कि अभी भी कैबिनेट में मंत्री है, तो खुद सरकार चला के आ रही है, बिल्कुल, तो फिर मतलब बिना आप काला झंडा दिखा दोगा? देखो काला झंडा हमने दिखाया है, तो ये मैं नटरा थोड़ी हूँ भाई, काला झंडा नहीं दिखाया है, काला झंडा दिखाया है। हम तो आप सांप्रदायिक माहौल ने खराब कर रहे हो फिर। किस लिए खराब कर रहे हैं? हम आज 18 दिन से उस धरने में बैठे थे। मतलब जो धरने पर आंदोलनकारी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बैठा है, सब बैठे हैं। 36 कौम का लोग बैठे हैं, तो भी भावना की आपने कदर को नहीं। आप पहले ही काम बिगाड़ रहे हो, मंत्री को काफी लो आयो को नहीं, सत्ता सर में भी पहले आप सत्ता सर ने पूरा काड़ो कर दियो। देखो काले वाला माल जो आप बता रहे हो, ये कोई मंत्री जी को भी पता था, मंत्री जी के कार्यकर्ताओं को भी पता था, सबको पता था। और हमारे गांव के जितने भी लोग थे मेरे साथ, जनप्रतिनिधि थे, जनप्रतिनिधियों के भाई थे, और सारे भी जो मेरे दोस्त थे, उन्होंने सब लोगों ने संकल्प लिया कि सत्ता सर की 3 दिन बाजार हमने बंद रखा। नहीं बात ठीक है, भावना में कदर करूं और बार बार आपकी आवाज उठाता हूं। 3 दिन बाजार बंद रखा। बाजार बंद करने के बाद में हमारे जो व्यापार मंडल के लोग और हमारे गांव के वरिष्ठ लोग, उन्होंने ये संकल्प लिया कि दुकानें अब अगर खोलोगे आप, तो सभी दुकानों के ऊपर काले झंडे लगाए जाएंगे। एक बात आप बात हवालो दे रहे हो, हालांकि काफी देर बाद में आप बात सोच समझ के निकाली है बात। अगर बात आप पहले होती तो आप ऑन द स्पॉट बोल देता, लेकिन अभी इतनी देर में आप सोच लियो बात। ठीक है, आपको स्वागत है, कोई बात नहीं। मैं आप बात कर रहा हूँ कि एक विरोधी केवल और केवल गोविंद राम मेघवाल का अभी खैरदीन मीर ही को नहीं, और भी विरोधी है खैरदीन जी, लेकिन आप सत्ता सर के महीने सरकार आ रही है चाल के इतने हजारों लोगों की मतलब भी संतावना ने संतुष्ट करने वास्ते, और आखिर में कह भी दियो है कि आपको छत्तीसगढ़ और खाजोड़ा इमी रेवेगो, हालांकि वो वक्त बतावेगो। अभी अनुशंसा है जो गठित है, जो अनूपगढ़ की हुई है, न्यूज़पेपर में आई है, लेकिन भी अंदर छत्तीसगढ़ और खाजोड़ा को नाम को नहीं, तो आप मान सका कि कठिन कठिया बचत होगी। लेकिन खैरदीन जी, आप मैंने सिर्फ एक बात बताओगा कि आप काला झंडा क्यों लगाया? अभी भी वो प्रश्न है कि आप सांप्रदायिक माहौल पैदा करना चाहता, खड़ो करना चाहता, या फिर आप कम से कम भी जन भावना की बात कौन समझ रहा, जो आपके साथ कंधों कंधों मिला के सत्ता सर की बाजार बंद करी? देखो वो हमारे साथ थे, बाजार के जो सभी साथी थे वो हमारे साथ थे, गांव के जो वरिष्ठ लोग थे वो भी मेरे साथ थे, और मैंने आपको अभी बताया है कि हमारा सबका यही संकल्प था। 3 दिन हमने बाजार बंद रखी, छत्तीसगढ़ को समर्थन दिया। क्यों आपने? ठीक है, जो हमारे साथी थे, भाई अस्कर था, भाई अस्कर, आपने बात की भी कालो झंडो लगाए जो है? बिल्कुल, कॉल लगाए जो है? हाँ लगाए, कॉल पर ले रहे हैं। अभी एक नेता वही है जो बात चल रही है आगे बारे में, एक नेगेटिव माहौल चल रही है, माने जवाब दे सके, और अभी तो उभरता नेता है, तो इस चीज़ों को सामनो अगर अब कर लियो तो शायद आने वाली जिंदगी में कभी कौन रुके। युवा नेता है तो युवा नेता, जाहिर सी बात है, आप पर टारगेट करो जा रहे हो एक प्रकार कि काला झंडा खैरदीन लगाया है। हालांकि खैरदीन जी सुलझे हुए आदमी है, भाषण आंगो जबरदस्त है, लेकिन सवाल वो खड़ो है कि काला झंडा के पीछे खैरदीन मीर ही क्यों? जी वो भी अस्कर जी, सर जी, अस्कर जी, अभी लाइव चल रहा है, लाइव पर आप हो? कहाँ पे? अभी मैं सुदेश जी मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं और बैठे हैं। अभी काला झंडों की बात आई, जब मैंने बोला भाई आप किसने काला झंडे लगाए, खैरदीन ही क्यों टारगेट में था, लेकिन खैरदीन टारगेट में नहीं था मैं क्यों, सभी व्यापार मंडलों ने और संघर्ष समिति के जो साथी थे हमारे सत्ता सर के व्यापार मंडल थे, सीनियर वक्ता भाई थे हमारे, उन्होंने सब ने संकल्प लिया कि 3 दिन बाजार बंद रखा जाएगा। 3 दिन के बाद हम सब दुकान खोलेंगे तो सब दुकान पर काला झंडा होगा। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब ये बात अभी आप लाइव के माध्यम से बताओगे कि हम साथ सभी संघर्ष समिति के सभी लोगों ने मिलकर ही तो तय किया था। पूरा तय किया था, पूरा सत्ता सर गांव में। मेरा एक प्रश्न है सर कि पहला बात किन करी काला झंडा लगाने की? हमारा जब मार्केट बंद रहा था ना 3 दिन, उसके बाद हमारी ये तय हुई थी व्यापार मंडलों और पूरे गांव की तरफ से, जब भी दुकानें खोलेगी अपने काला झंडा लगा के खोलेंगे। नहीं, सब पहला बात की पहल किन करी? किस चीज की? भी काला झंडा लगाया जाएगा। बट संघर्ष समिति बैठ बात तय हुई तो हमारी सत्ता सर की पूरे गांव की बात हुई। कोई एक मेन आदमी को नहीं जो पहला मतलब के हो जावे, मतलब खैरदीन जी को नाम मारियो कि खैरदीन जी की सारी करामात है काला झंडा लगाने की? ना ऐसी कोई बात बोल। ठीक है, आभार, धन्यवाद। तो आप एक चीज़ तो एकदम क्लियरफाई कर चुके हो, आप बधाई हो, आपने, आप में नेता बनने के गुण हैं, और
बहुत अच्छी बात है आप में कि आप कड़वा प्रश्न को सामनो करियो है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अस्कर जी अब मैं आपको प्रश्न सॉरी खेरदीन जी, हनुमान बेनीवाल के बारे में एक क्वालिटी आपने बतानी है, आपके नेता के बारे में आप क्या बताओगा? देखो नेताजी में अच्छी क्वालिटी है, वो किसी भी वर्ग का कोई व्यक्ति जाता है तो उसका काम करते हैं, कोई भी जाता है, पीड़ित परिवार का हमेशा उनके लिए दिल में दर्द है, कभी भी कोई आवश्यकता पड़ती है किसी चीज़ की तो वो उतरते हैं, मैदान में उतरते हैं और उनको न्याय दिला के फिर ही वापस घर। आपने 2 नाम दे रहे हो, अंतिम प्रश्न है जी। आपने 2 नाम दे रहे हो, आपने एक प्रश्न आपने एक चूज करना ही पड़ेगा, आपके दूसरो विकल्प को नहीं जी। करोगा या कौन करो? अगर होगा मेरे हित में तो करूंगा। नहीं वो टास्क है, देखो नेता के लिए कोई टास्क बिल्कुल करूंगा। करोगा जी। 1 नंबर गोविंद राम मेघवाल, दूसरा नंबर विश्वनाथ मेघवाल, किन चूज करोगा आप? ये तो मेरे पार्टी के खिलाफ है दोनों। नहीं चूज करना है, बस सिंपल सी बात है, जो आपने दिल के करीब है वो बता दो। अगर ऐसा देखो उस टाइम का माहौल का क्या होता है, नहीं उस टाइम नहीं, इसी टाइम इसी अभी टाइम की बात करें इसी टाइम की बात करें तो देखो साहब हमने गोविंद जी के प्रति मेहनत की थी। नहीं एक्सक्लूसिव चाहिए ही को नहीं, देखो गोविंद राम मेघवाल या फिर विश्वनाथ मेघवाल, बस चूज करना जो दिल के काफी करीब है आपके। अगर दबंगता देखते हैं तो गोविंद राम जी है, और बड़ा इंसान में देखते हैं तो विश्वनाथ जी है। तो मैं तो आप गेम खेल रहे हो, एक नाम चूज करना है, डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल या गोविंद राम मेघवाल, जो आपके दिल के करीब है, तीसरा विकल्प है को नहीं? तीसरा विकल्प है ना सर, हम बैठे हैं ना तीसरे विकल्प। मेरे प्रश्न में तीसरा विकल्प नहीं है। आपने तो मेरे दोनों पार्टी के खिलाफ रख दिया, जब मैं अब कैसा नहीं तो दोनों में से मैं कोई- पार्टी को नाम ही को लियो, कांग्रेस भाजपा को नाम ही को लियो, मैं व्यक्तित्व को नाम लियो, गोविंद राम मेघवाल या डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल। इनमें से मुझे कोई पसंद नहीं है। नहीं आपने चूज करना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं सर, कैसा करूंगा मैं? नहीं तो पहले तो आप बता रहे कि दबंग है, मैंने तो ये बताया ना आपको भाई, दबंग है गोविंद जी, और ऐसी एक कोई तरफ बेभोड़ा है, बोला है, वो 10 साल सेवा कर चुके हैं। चूज करने वाला यार, लेकिन अचानक पलटी किया मार ली, के दिमाग में आईडी भाई? दिमाग में तो कोई आती है जब ही तो बात करते हैं ना। रन बजा गया गम्मा, कुटी जे जवाया सम्मा। ये हमारे सराइकी के संबंध है, सराइकी भाषा के। रन बजा गया गम्मा, कुटी जे जवाया सम्मा। इन्होंने तो दोनों ने हमें मारा है, हम तीसरा संकल्प बैठे हैं, फिर मैं क्यों चुनूं किसी को? हमने तो चुन लिया ना। अब मेरे ये प्रश्न पूछने को एक सार्थक अर्थ है कि मन आपको इतिहास पतो है, शायद मनिया लाग्यो कि खैरदीन मीर वो नेता है जो आपके इतिहास ने कदी कौन भूले, लेकिन आज बड़ो दुख हो जान के कि आप आपके इतिहास ने भूल चुके हो। कैसे सर? वो तो आप पतो है, आपने इतिहास किया भूले हो आप? हमें बताओगे ना कैसे भूल गए इतिहास? इतिहास हमें याद है। आपको इतिहास के हो, पहला इतिहास के हो, आरएलपी में आप कितना साल ज्वाइन कर रही? आरएलपी से मैं 2020 से आज 3 साल हो गए। 2020 के इतिहास है आपको? मेरा इतिहास है, मैंने कार्यकर्ता के तौर पर आज तक मैंने काम किया आरएलपी के अंदर। नहीं पहला, उससे पहले गोविंद जी के साथ थे हम। बस ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो युवा नेता है, युवा नेता ने आपकी कुशल क्षमता, दिमाग और दिल पर काबू रखते हुए शब्दों को चयन किया करना चाहिए। कम से कम नेतागिरी तो इस स्टेज हुई स्टार्ट हुआ है। और दूसरी बात है कि एक पटल पर एक अलग छवि, चित्र और चलचित्र दोनों में बहुत फर्क हुआ है। चित्र केवल बनाया जावे और चलचित्र केवल चलाया जावे, दोनों में बहुत बड़ो अंतर है। आभार, धन्यवाद, नमस्कार।